सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से इंसानी हुकूक होते हैं और हम उनको एक तरह से हमको मांगने पड़ते हैं, हमको लड़ना पड़ता है उनके लिए। इसी तरह से हम दरियाओं के हुकूक और ज़मीन के जो हुकूक हैं, क्योंकि ज़मीन के साथ और माहौल के साथ, माहौलियात के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो किसी भी लिहाज से आप समझें कि इंसानों की जो सबसे ख़राब जो साइड है वो इसमें सामने आती है। तो ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है जो कि हम कराची में देख रहे हैं, जिस तरह से दरियाओं के हाल की पामाली हुई है। सवाल ये है कि मलिर एक्सप्रेसवे इकोलॉजिकल सिस्टम को और हैवानात को किस तरह डैमेज करेगा और यहाँ के एग्रीकल्चर को किस तरह डैमेज करेगा। तो इसका जवाब बहुत वाज़ेह है, बहुत सिंपल है। किसी भी सादा बंदे से आप पूछेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा माहिर होने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ का मेन इकोसिस्टम ही रिवर पे बेस करता है और उस रिवर को ये डैमेज कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट तमाम इकोलॉजिकल सिस्टम पे आएगा। इसके अलावा यहाँ से रेती बजरी माइनिंग हो रही है और उस माइनिंग का इम्पैक्ट ये होगा कि जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो रिफिल नहीं होंगे। तो इससे पूरा ये निज़ाम जो यहाँ का खेती बाड़ी है और जो हैवानात हैं, परिंदे हैं, वो तमाम के तमाम डिस्टर्ब होंगे। जिस जगह पे खड़े हैं ये ज़िला मल्लीर का काठोर का एरिया है। मेरे पीछे जो आप ये सरसब्ज़ व शादाब या गंदम और ये हरियाली देख रहे हैं, ये सब कुछ मल्लीर नदी के बदौलत है। मल्लीर नदी मल्लीर नदी कराची की ग्रीन बेल्ट का एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है। यहाँ पे ज़राअत होती है और यहाँ पे एक तहज़ीब है जो सदियों का तहज़ीब है, वो सारी मल्लीर नदी के बदौलत ही है। मल्लीर एक्सप्रेसवे इसी तहज़ीब का, इसी ज़राअत का और इस हरियाली का ख़ात्मे का नाम है। मल्लीर एक्सप्रेसवे की वजह से हम ये सब खो देंगे। मल्लीर एक्सप्रेसवे जहाँ पे बन रहा है और जिस तरीके से बनाया जा रहा है, उस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद सरमायादार ही फ़ायदा हासिल कर सकेंगे और यहाँ पे उनकी ही जो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बैरिया टाउन और डीएचए, और यहाँ चंद और मिलें बनेंगी, जिसकी बदौलत ये जो सारा मंज़र है, ये गायब हो जाएगा। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि मलिर एक्सप्रेसवे जो है वो उससे ट्रैफिक कम होगा या हवा जो है उस पर फ़र्क पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ ये बात सिर्फ कहने की है। मलिर एक्सप्रेसवे का बनना पूरे इलाके की पूरी ग्रीन स्पेस, यानी ये आप समझें कि जो सरसब्ज जो इलाके हैं कराची के, जो कि ऑक्सीजन हमें बना के देते हैं, हमें खाना देते हैं, लोगों का रोज़गार इस पे होता है। और इस पे मरीर के आसपास तो आप कह लें कि छोटे किसान हैं, यानी यहाँ पे बड़ी ज़मीनें कम हैं। तो इन चीज़ों से ये ज़ाहिर होता है कि इसमें नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। ये पूरी जो आपकी ग्रीन बेल्ट कह लें, ग्रीन स्पेस कह लें, जो कि बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी कराची की स्पेस है, ये गायब हो जाएगी जैसे ही मलिर एक्सप्रेसवे इस पे बनेगा। बल्कि बनने से पहले हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कंपाउंड दूसरी साइड्स पे मुख्तलिफ़ रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट, ज़मीन की स्पेकुलेशन, यानी कि उनकी उनको ज़मीन इसलिए ली जा रही है कि उन पे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स किए जाएँ, चाहे वो रियल एस्टेट हों या इंडस्ट्रियल कमर्शियल टाइप के हों। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो कि गवर्नमेंट ने किया था, वो पूरे का पूरा जाली डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। उसकी एनालिसिस सारे एक्सपर्ट्स ने हमारे कर ली है। इसी तरह से जो पब्लिक हियरिंग उससे उसके साथ हुई थी,
उसको भी हमने देख लिया कि उसमें 100 सवाल उठाए गए थे, एक सवाल का जवाब जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया। हम जो 10 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं कराची के माहौल के लिए, कराची को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और कराची की तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन मल्लीर की इन ज़राअत को बचाने के लिए, अगर मल्लीर एक्सप्रेसवे बन गया और जिस तरह से ये बना रहे हैं, ये अपने इरादों में कामयाब हो गए, तो मल्लीर तो तबाह होगा ही, लेकिन कराची के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। आओ सब मिलकर मल्लीर नदी को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। कंप्लेन जो इसमें दायर की गई है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे लोगों को हटाने का, घर मिस्मार करने का मसला है और उनको नेमल बदल कुछ भी नहीं दिया जा रहा।